अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। कुछ दिन के बाद आपको शायद पता चले कि आपको भी बेच दिया गया है और आपको मालूम ही नहीं है। कुछ पूंजीपतियों की प्लानिंग को अमली जामा ये भाजपा सरकार और मोदी शाह पहना रहे। पहले कोरोना में सरकार का फेलियर दिखाना और अब आधे बिहार में बाढ़ है, तो यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि लोगों के बीच में बार बार उनका फेलियर ना पहुंचे और जो भ्रष्टाचार और जो चोरियां लगातार सरकार में रहकर इनके अपने ही लोग करते रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका पोल ना खुले। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की पत्नी व कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सुपौल के पूर्व सांसद रंजीता रंजन 3 महीने से अधिक जेल में बंद दरभंगा डीएमसीएच में इलाजरत जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से मिलने पहुंची एवं पप्पू यादव का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि जमानती धारा में 3 महीने हो गए, बेल नहीं मिली, सरकार एक साजिश के तहत जेल में बंद कर रखे हुए है। पप्पू यादव अगर बाहर होते तो वे जनता की सेवा कर रहे होते। आपको बता दें कि 2020 में पप्पू यादव दिल्ली से बिहार तक अपनी दोनों हाथें खोल चुके थे, यानी जनता की सेवा में वे हाजिर थे। जनता के लिए उन्होंने रुपए और पैसे के साथ साथ शारीरिक श्रम और तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत थे। यह वजह थी कि जनता में उनके नामों की खूब चर्चा रही। 2020 के बाद 2021 में भी कोरोना के कहर को जब दोबारा आरंभ हुआ तो पप्पू यादव अपनी स्वास्थ्य की चिंता छोड़कर जनता के बीच आ पहुंचे और उन्होंने खूब चर्चा बटोरी। यही चर्चा का बाजार गर्म कह लीजिए या फिर आपको बता दें कि उनके ऊपर लगे पुराने केस, वे आज जेल में हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने जो जनता की सेवा की, चर्चा में आए और गंभीर आरोप सांसदों पर लगाए, उनका ही खामियाजा भुगत रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनके ऊपर जो आपराधिक मुकदमा था उसके तहत वे जेल में हैं। जेल में हैं वह अलग बात है, कानून अपना काम करेगी, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जिस केस में, जिस मुकदमे में पप्पू यादव बंद हैं, उस मुकदमे की कहानी भी जरा जानिए। मुकदमा अपहरण का है। अपहृत ने स्पष्ट शब्दों में घर लौटकर कह दिया कि उनका पप्पू यादव से कोई विरोध नहीं है और इसके बावजूद पप्पू यादव को जमानत नहीं मिली। सालों साल गुजर गए और सालों साल पुराने ठंडे बस्ते में दबे मामला उजागर हुई और पप्पू यादव गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन जमानत अब भी उनसे कोसों दूर है। ये इसमें ना नीतीश बाबू की गलती है, ना मोदी साहब की गलती है, ना सत्ता पे बैठे हुए लोगों की गलती है। मैं कहूँगी सबसे बड़ी गलती बिहार के आवाम की है। आप हमेशा ऐसे मुर्दों को गद्दी पर क्यों बैठाते हैं जो बाढ़ को मलाई का साधन समझते हैं। चूँकि मैं कोशी से आती हूँ, मैंने सुपौल में उस विभीषिका को देखा है। कुशा का जब बांध 2008 में टूटा वो देखा है, जब 2016 में टूटा तब देखा है, और मंत्री, संतरी, प्रशासनिक पदाधिकारी मजे ले रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं और उनको लग रहा होता है कि अब लोग मरेंगे, अब लोग घर से भागकर पेड़ों में और बांध में जाके शरण लेंगे और हम उनको 25 किलो अनाज देके फिर वाहवाही लूटेंगे। तो इसमें गलती किसकी है? आखिर क्यों नहीं जनता उन लोगों को भगाने का काम करती है, वहां से हटाने का काम करती है, और उनको क्यों नहीं कहती है कि हम भीख मंगे नहीं हैं, हमें 25 किलो अनाज नहीं चाहिए। उसका परमानेंट सॉल्यूशन है, उसका स्थायी निदान है। लेकिन हर साल ये खाने पकाने का रास्ता है और एक बहुत मोटा अहम रास्ता है, जिसके कारण अभी भी जो आपने रिसेंट सुना होगा कुसा में ही, हमारे सुपौल में ही जो कुनाली के पास है, बांध बोला टूटने वाला है और रात में लोगों ने नहीं, प्रशासन और मंत्रियों ने मिलकर तोड़ा और उसके बाद आनन फानन में आप इस बात को जानिए और मीडिया के माध्यम से इस बात को
लोगों तक जरूर पहुंचाया कीजिए कि जब भी बाढ़ आपदा से रिलेटेड कोई भी काम होता है, बांध को बांधने का काम होता है, रिलीफ का काम होता है, आप देखते होंगे कि पकोपाइन पाइप डाल रहे हैं, तो ये विदाउट ऑडिट होता है। आपके जिला में पैसा आया है अंत्योदय का, अन्नपूर्णा का, वृद्धा पेंशन का, सपोज कीजिए कि 50 करोड़ आया है बांटने के लिए, इमीडिएट अगर बांध टूट गया तो विदाउट ऑडिट उसमें से 25 करोड़ निकाल के 2 दिन में बांटने के लिए दे दिए जाते हैं। तो ये खेला हम लोगों ने बहुत देखा है, और ये बिना ऑडिट के बांध तोड़ा ही इसलिए जाता है कि चलो साल हो गया, फला को 50 लाख कमाना है, फला को 5 करोड़ कमाना है, और मंत्री को पहुंचाना है, बांध टूटा है केवटी में, बड़ी वाली कुर्सी को भी पहुंचाना है। ये खेला होता ही। बता दें कि अपहृत खुद कह रहे हैं कि पप्पू यादव को जमानत मिल जानी चाहिए, पप्पू यादव को इस केस से बाहर आ जानी चाहिए थी, कानून को, कोर्ट को इस मामले में को रद्द कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कानून तो कानून है, अपने आधार और अपने नियमों पर वे खरा उतरेंगे, हम उन पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन जनहित का कार्य कर रहे पप्पू यादव अब जनता के लिए एक मसीहा के रूप में उभर चुके हैं। यही वजह है कि उनकी पत्नी रंजीता रंजन जनता को कोसने लगी है। वह कहती है कि जनता के पीड़ा को वो समझने की सजा भुगत रहे हैं, और जनता को चाहिए कि अब पप्पू यादव के लिए वे आवाज़ बुलंद करें। ये सवाल बेहतर होता है कि आप मुख्यमंत्री साहब से पूछे, आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर? भाजपा अलायंस से पूछे। केस के बारे में बात नहीं हो रही है उनकी एक बेल टूटी है जो बेलेबल सेक्शन है, और बेल टूटने में लगभग 3.5 महीने होने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से हम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, न्याय पे विश्वास रखते हैं, लेकिन 100% षड्यंत्र के तहत उनको जबरदस्ती रखने का काम किया गया है। और निश्चित तौर से सरकार के मजबूत लोग जो अपने मंत्रालय में फेलियर थे, उन्होंने ये काम करवाया है। निश्चित तौर से आवाम देख रही है, जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं, और बहुत जल्द आप सच्चाई के बादल को घेर सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक बादल छिपा के नहीं रख सकते हैं। सूरज को उगना है तो वो उगेगा ही। और लेकिन जो उन्होंने स्थिति पैदा करवाई है और पप्पू जी को जिस तरह से उन्होंने रखा है, वो स्थिति सबके सामने है। पहले कोरोना में सरकार का फेलियर दिखाना, और अब आधे बिहार में बाढ़ है। मुझे लगता है वो चैन की सांस ले रहे हैं, क्योंकि पप्पू जी बाहर नहीं है, तो उनका पोल खोलने की शायद, मुझे अनफॉर्चुनेट भी लगता है कि बिहार में ऐसे नेता क्यों नहीं है, विपक्ष क्यों नहीं है जो ये दिखाए, बताए कि भाई क्या स्थिति है। तो यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि लोगों के बीच में बार बार उनका फेलियर ना पहुंचे। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण और षड्यंत्र है। और जो भ्रष्टाचार और जो चोरियां लगातार सरकार में रहकर इनके अपने ही लोग करते रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका पोल ना खुले और वो सरेआम भ्रष्टाचार और चोरियां करते रहे। बोलेंगे कि कुछ दिन के बाद आपको शायद पता चले कि आपको भी बेच दिया गया है और आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों ने उनको कुर्सी में बिठाया है और अपना नेतृत्व करने के लिए दिया है। प्रधानमंत्री का मतलब होता है कि आप अपने घर को संभाल रहे हैं, अब घर को, आप अपने घर को आप चाह लें कि भैया हमको किराए पे दे देना है, अपना घर बहुत हो गया अपना, अब हम किराए पे चढ़ाते हैं, हमारे बाल बच्चे भी किराए पे चढ़ गए और हम 2 लाख रुपए लेके खुश हैं। तो आज देश के हालात ये हैं कि ट्रेन से लेके एयरपोर्ट से लेके सड़कों से लेकर बड़ी बड़ी जो हमारी पुरानी पुरातत्व बिल्डिंग है उनको तक किराए पे चढ़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम उसको 6-6 साल की लीज पे दे रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मसार बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ शर्मसार करने वाली बात ही नहीं है, इसमें कुछ पूंजीपति, जो बार बार राहुल गांधी जी कह रहे हैं, कुछ पूंजीपतियों की प्लानिंग को अमली जामा ये भाजपा सरकार और मोदी शाह पहना रहे हैं। सीपी ठाकुर ने भी विरोध किया।
देखिए, मैं कहूँगी कि ये मुख्यमंत्री साहब को निर्णय लेना है और जातीय मतगणना की बात बहुत पहले से चली आ रही है। क्योंकि देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल पूछेंगे तो हम सरदार फैमिली से आए और फिर पप्पू जी से मेरी शादी हुई, हम अब ओबीसी कहलाते हैं। लेकिन अगर आप हमको बोलेगा कि किसी रिजर्व सीट में आपको लड़ना है तो हमको नागवार है, हम लड़ लेंगे बिल्कुल जनरल सीट से। लेकिन जो सिचुएशन है बिहार की, उड़ीसा की, उत्तर प्रदेश की, जो खासकर हिंदी भाषी आप प्रदेश कहेंगे उनकी, और दलितों की और अति पिछड़ों की, तो जो उनको न्याय मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो शायद कहीं ना कहीं कुछ लोगों की साजिश के तहत उनके साथ गलत होता है, जिसके तहत ये बात आ रही है कि जातीय मतगणना होनी चाहिए। अगर नियत में खोट अगर नीतीश बाबू के भी नहीं है और पीएम मोदी के भी नहीं है, और वो बार बार ओबीसी की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, तो उनको जातीय मतगणना करनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज लालू जी ने भी आवाज़ उठाई कि जो जातीय जनगणना, जो मैं सांसद था तो मैंने आवाज़ उठाई थी, सबसे पहली आवाज़ उठाया वो मेरा है। देखिए, मैं कहूँगी कि इसमें बहुत सारे जो खासकर बिहार के ही, क्योंकि बिहार ने उन चीज़ों को बहुत झेला भी है, तो निश्चित तौर से चाहे लालू जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, हमारे जितने भी यहाँ के नायक पॉलिटिशियंस हुए हैं, उन सब ने इन बातों को उठाया। और मुझे लगता है कि आगे भी ये लगातार, अगर मुद्दा सिर्फ चुनावी नहीं रहेगा और सिर्फ चुनाव को देखते हुए, और आज गठबंधन है तो ये मुद्दा उठ रहा है, कल गठबंधन तोड़ना है तो इसलिए ये मुद्दा उठ रहा है, अगर इस नियत से पॉलिटिशियंस इन मुद्दों के साथ, आवाम के साथ खेलते हैं, तो ये सिर्फ खेल रहेगा, ना कि किसी को इसका लाभ मिले। आपको बता दें कि पप्पू यादव बिहार का रॉबिन हुड और जनता के बीच मसीहा के रूप में उभर चुके हैं। जनता की पीड़ा को समझने और उन्हें दूर करने के लिए प्रयासरत दिखते हैं, और यही वजह है कि जनता उन्हें पसंद करती है। देखना होगा कि आखिरकार कानून के धाराओं और न्याय संगत धाराओं के बीच उन्हें कब कैसे जमानत मिलती है और किस तरह वे इस कटघरे से बाहर निकल पाते हैं। सीतामढ़ी से लौटकर अजय गुप्ता की रिपोर्ट। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।